बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो नारायण भगवान की। नारद जी बोले, नारद जी ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए और उस मछली पर दया कर कर मुनि ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई तो कुएं में डाल दिया और कुएं से तालाब में और तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चद्री वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद, हमारे जो वेद शास्त्र हैं, निमग्न हो गए हैं। तुम उनको ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक कर जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तप तपोबली उन मुनियों के बीज और यज्ञ मंत्रों वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पनग गुह्याक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे और देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के प्राप्त किए और इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो और यह महीना भी ब्रह्मा हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला है। और श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। और यह ब्रह्मा क्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप में धारण कहेंगे। मकर संक्रांति माघ में प्रातः काल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति कर्म से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीव मुक्त हो जाते हैं। सुत जी बोले, विष्णु देवताओं में से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्धान हो गए और इंद्रादि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी और रोज मनावे रोज गल जावे। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, सेठ मेरे पत्थर का मकान बना दो, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपने दीवार बना देंगे। बुढ़िया बोले, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने तो ढा जावे, चीने ढा जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, अरे आज तुमने कुछ नहीं किया। वो कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो और हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे लेकिन हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे हम सब की करना, कहते सुनते हंकारा भरते का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।
बिहारी की